अमृत के धार के हो के तनु पियाई गो माई बिना। अमृत के धार के हो के तनु पियाई गो माई बिना। कैसे करे जब जुराई भाई गो माई बिना। कैसे करे जब जुराई भाई गो माई बिना। जी हाँ, नमस्कार साथियों, फिर से आप लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी कर। जी हाँ, ओनली स्टडी कर। जैसा कि हम आप लोगों से वादा किए थे कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को पूरा फ्री संस्कृत व्याकरण, हिंदी व्याकरण और भी सब्जेक्ट का पूरा फ्री वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो अभी आप लोग जाइए और जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप पहले यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे अल्पप्राण और महाप्राण वर्ण क्या होता है ना। हमने व्यंजन के बारे में काफी डिटेल से पढ़ा रखा है। पहले जाइए उस प्लेलिस्ट को देखिए, क्योंकि व्यंजन से 2, 3, 4 नंबर पूछा जाता है। आज व्यंजन का एक टॉपिक छूटा हुआ है, उसको हम क्लियर करने के बाद यह पढ़ेंगे अल्पप्राण और महाप्राण। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। व्यंजन का एक बचा हुआ है जिसको उत्क्षिप्त व्यंजन कभी कभी पूछ देता है ना। तो याद रखना, हमें तो सब चीज पढ़कर जाना है ना, हमें 1 नंबर चाहिए। तो 1 नंबर के लिए ही हमें पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 1 नंबर पूछा जाएगा तो हम छोड़कर चले आएंगे गलत करके। एक भी गलत नहीं होगा। आप टोटल वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते जाओ, एक भी नहीं छूटेगा आपसे एग्जाम हॉल में, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखे, उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है उछला हुआ या फेंका हुआ। यानी उछला हुआ या फेंका हुआ इसका शाब्दिक अर्थ होता है। यानी जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा, यानी हमारा जीव जो होता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा झटके के साथ, देखो ना लिख दिए हैं, नोट डाउन करना है, कॉपी में लिख लेना है। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा झटके के साथ आगे गिरती है उसे हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर लिख दिए र ढ। जैसे देखो ना हम बोले ढ ढ, बताओ ढ, देखो उछला हुआ या फेंका हुआ, है ना। जीवा जो झटके के साथ है ढ र, है ना। तो इस तरीका से ये हो गया आपका उत्क्षिप्त व्यंजन। याद रखिएगा, इसको याद कर लेना है। आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में कौन उत्क्षिप्त व्यंजन है, इसको चुपके से लिख लो, नोट डाउन कर लो। यहाँ पर देखो, अब हम पढ़ेंगे अल्पप्राण महाप्राण, जो कि कई बार सदियों से पूछता आ रहा है और इस एग्जाम में क्या हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए मेरे दोस्त 2 मिनट केवल टाइम यहाँ दे दो, 2 मिनट केवल देख लो ना। 1 मिनट अल्पप्राण, 2 मिनट, दूसरा मिनट में हम महाप्राण गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा कर आ जाना है। डरना नहीं है यार, तुमसे डर जाएगा। यहाँ देखो ना, यहाँ देखो, यहाँ पर लिखे महाप्राण। तो जिन वर्णों के उच्चारण, देखो एक है प्राण का मतलब क्या होता है यार। प्राण का मतलब होता है श्वास निकलना, प्राण निकलना ना। बोले प्राण निकल गया रे, किसी का बहुत ज्यादा प्राण निकल जाता है, बहुत जल्दी अचानक, और किसी का धीरे 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 सोया रहता है तो निकल जाता है ना, मतलब मरने के कगार पर, जब अंतिम अवस्था में रहता है तब। तो एक देखो, एक अल्पप्राण, एक महाप्राण। यहाँ देखो महाप्राण क्या होता है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक मात्रा में वायु निकलती है उसे हम महाप्राण वर्ण कहते हैं। महाप्राण मतलब अधिक मात्रा, महान, अधिक मात्रा में वायु निकलेगा, अधिक मात्रा में, तो उसे हम बोलेंगे महाप्राण वर्ण। कई बार पूछा गया, एकदम आसान है। देखो, और इसके अंतर्गत मालूम है, परिभाषा याद हो चाहे ना हो, लेकिन इसको याद रखिएगा, परिभाषा तो याद रखना पड़ेगा ना मेरे दोस्त, कि महाप्राण अधिक वायु निकलेगा। अगर मुख से किसी वर्ण को बोलते हैं तो अधिक मात्रा में वायु निकलेगा, उसे हम बोलेंगे महाप्राण। लिख दिए, काफी अच्छा से लिख दिए हुए हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक मात्रा में वायु निकलता हो उसे हम बोलेंगे महाप्राण वर्ण। और इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा, तब प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और साथ ही साथ उष्म व्यंजन आएगा। कौन व्यंजन, उष्म व्यंजन। व्यंजन नहीं पढ़े तो जाकर देख लीजिए उष्म व्यंजन क्या होता है, स्पर्शी व्यंजन क्या होता है, सब मैंने पढ़ा रखा है। यहाँ पर देखो, तो उष्म व्यंजन कहते हैं और इसके अंतर्गत लिख दिए हुए दूसरा, चौथा और उष्म व्यंजन में कौन कौन, तो तलाबे समूर्धन स दंत स ह दे देगा। बताइए ह कौन व्यंजन है, ह कौन व्यंजन, ह कौन प्राण है, तो महाप्राण के अंतर्गत आ जाएगा। कौन प्राण के अंतर्गत आ जाएगा, महाप्राण के अंतर्गत आ जाएगा। तलाबे स कौन प्राण के अंतर्गत आ जाएगा, महाप्राण के अल्पप्राण, कमेंट करो, तो महाप्राण के अंतर्गत आ जाएगा। याद रखेंगे। इस दूसरा चौथा का मतलब क्या है, देखो ना, प्रत्येक वर्ग का, जैसे वर्ग, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कवर्ग का दूसरा बताओ, कमेंट करो, दूसरा बताओ, तो ख। देखो, तो मुख से अधिक मात्रा में वायु निकले। अच्छा हम बताएं, एक मजेदार तरीका बताते हैं। देखो देखो, एग्जाम में बैठना तो ऐसे याद रखना। देखो क, कम मात्रा में वायु निकला, ख, देखो निकला ना। तो दूसरा अक्षर ग, नहीं कम मात्रा में वायु निकला, ऐसा नहीं कि नहीं निकला, निकला कम मात्रा में। देखो घ,
है ना मजेदार बात। तो चेक कर लेंगे, बैठे रहेंगे ना, चेक करेंगे कौन में ज्यादा मात्रा में वायु निकला। तो क न निकला, ख निकला, ग नहीं निकला, कम मात्रा में निकला, घ निकला। तो इस तरीके से श्वास देखिए यहाँ पर टच करेगा, ज्यादा मात्रा में श्वास निकलेगा, तो इसको बोलेंगे महाप्राण वर्ण। देखो तो दूसरा चौथा प्रत्येक वर्ग का, कवर का, चवर का, टवर का, तवर का, प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर, और साथ में उसमें देखो तलावे सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, ह, है ना। तो ज्यादा मात्रा वायु निकल रहा है, तो इसे बोलेंगे महाप्राण वर्ण। बताओ आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया मेरे दोस्त। आप बढ़िया से समझिए, सुनिए, लिखिए, नोट डाउन कीजिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है अल्प प्राण। तो क्या है अल्प प्राण? रे भाई महाप्राण में ज्यादा वायु निकलेगा, तो अल्प प्राण में कम, मुख से कम मात्रा में वायु निकलेगा। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में वायु निकलती है उसे हम अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का बताओ, यहाँ पर जब दूसरा चौथा आ गया और उस व्यंजन आ गया, तो बाकी जो बचा वो कौन में आ जाएगा? बाकी जो बचा वो सभी आ जाएगा अल्प प्राण में। तो देखो ना, इसको अल्प प्राण कहते हैं। तो बचा कौन? बचा कौन? पहला बचा है, तीसरा बचा है, पंचमा। पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, पांचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पहला बच गया, तीसरा बच गया, पांचवा बच गया, तो ये सब आ जाएगा अल्प प्राण में। अल्प प्राण में आ जाएगा। और साथ ही उसमें था उस व्यंजन, तो इसमें आ जाएगा अंतस्थ व्यंजन। कौन व्यंजन आ जाएगा? अंतस्थ व्यंजन। देखो यहाँ पर लिख दिए हुए हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में वायु निकलती है उसे हम अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। और इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का बताओ, प्रत्येक वर्ग का यहाँ पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। और यहाँ पर उस व्यंजन था मेरे दोस्त, उस व्यंजन, तो यहाँ पर कौन व्यंजन आएगा? यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन आ जाएगा। और साथ में चुपके से नोट कर दे, सभी स्वर। सभी स्वर का मतलब क्या है सर? सभी स्वर का मतलब है अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, ये सभी स्वर ही तो है, ये सभी स्वर आ जाएगा। तो इसको हम रखेंगे अल्प प्राण के अंतर्गत। अल्प प्राण के अंतर्गत याद रखिएगा, यहाँ पर लिख दिए है, कोष्ठ में लिख दिए है, इसको याद कर लीजिएगा। ये अमृत है, अमृत है ना, ये यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है प्रत्येक वर्ष। क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहां से पूछेगा? जहां से मन है पूछ लो, मैं तो तैयार हूं, है ना। हम है तैयार, हम है तैयार। आपको तैयार होकर चलना है, उसको जैसा मन है, जैसा क्वेश्चन पूछ लो ना, पढ़ कर ऐसा जाओ ना, ऐसा जाओ ना कि देखते ना एकदम एग्जामिनेशन हॉल में हंसना है भाई, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ कर जाओ। 60 नंबर व्याकरण पूछता है, 60 नंबर, है ना, 60 नंबर का व्याकरण पूछा जाता है, 40 नंबर किताब से। टेंशन मत लो, मैं किताब भी कराऊंगा, है ना। लेकिन यहाँ पर पहले व्याकरण देखो, यहाँ पर क्या कहें? अल्पप्राण और महाप्राण समझ में आ गया। तो महाप्राण का मतलब अधिक मात्रा में वायु निकलेगा। कौन कौन आएगा कमेंट